हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में अपन स्टडी करेंगे कुछ टेक्निकल्स, कुछ फंडामेंटल्स पिक्स। इस तरीके के मार्केट में अगर अपन आइडेंटिफाई कर पाएँ कहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छी हैं, कहाँ पे टेक्निकल सेटअप्स अच्छे हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी साइडवेज है एक तरीके से। अभी दिस वीक एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना है आफ्टर 6 वीक्स ऑफ सेलिंग। अगर मैं बोलूँ तो लोअर एंड ऑफ दिस बैंड निफ्टी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। ट्रम्प टैरिफ्स थोड़े क्लियर हो जाए तो एक डायरेक्शनल मूव आएगा। अगर पॉजिटिव रहा तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव रहा तो डाउनवर्ड। बियरिश नहीं बोलूंगा अभी मैं ट्रेंड, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट मेंटेन है 23,800 का, तब तक वी आर इन अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन में अगर मैं बात करूं तो मैं एक स्टॉक की बात करना चाहता हूं जिसका नाम है फियाम इंडस्ट्रीज। फियाम इंडस्ट्रीज करता क्या है, जो टू व्हीलर सेगमेंट से मेनली उसमें लाइटिंग जैसे हेडलाइट हो गई या टेल लाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, उसका ओईएम सप्लायर है और फोर व्हीलर में भी टैप कर रहा है इस मार्केट को। तो मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास। वैल्यूएशन ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं मतलब इस मार्केट में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं। आरओसी और आरओई नंबर दोनों ही अच्छे हैं। अगर मैं बात कर लूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो 58 करोड़ का पैट इस क्वार्टर में दिया है। 18% जंप है और जो सेल्स है 14% जंप है एज कम्पेयर टू जून 2024। सो प्रॉफिट जो है वो आ गया है 49 करोड़ से 58 करोड़, और सेल्स भी 14% ईयर ऑन ईयर ग्रो की है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ तो ईयरली अगर हम देखें तो 16% के कैगर से सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट भी 30% के आसपास से बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। 30% का कैगर है पिछले 3 साल, और पिछले 5 साल का मैसिव 50% के कैगर से कंपनी बढ़ रही है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो ईयरली अगर मैं देखूँ तो अराउंड 9% था लास्ट ईयर। मार्च 2024 में देखें तो अराउंड 3-4% का था एफ आई आई डी आई इसका कंट्रीब्यूशन, और जो कि 9 हो गया और अब जो 12 हो चुका है जून 2025 में। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है हमें कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। टेक्निकल्स देखते हैं फीएम इंडस्ट्रीज का। तो चार्ट पिछले 10 साल के अंदर 20 गुना के आसपास हो चुका है मेरे ख्याल से। 192 रुपीज से अराउंड 2107% के रिटर्न। 20 गुना से ऊपर हो चुका है स्टॉक पिछले 10 साल में। और अगर हम लास्ट कुछ 5 इयर्स की बात करें आफ्टर कोविड तो 120 से 1800, इसमें भी 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है स्टॉक। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अगर हम एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करें तो पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक तरीके से पैरेलल चैनल भी 20 अगस्त 2024 का ब्रेक जो हाई था उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट और अपना 10 ईएमए का। यहाँ पे एक मेजर कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है मेरे को। अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे एक तरीके से वैल्यूएशंस डिसेंट है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और टेक्निकल्स में भी सपोर्ट आ रहा है। द स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड एज ऑफ नाउ। यहाँ पे अपना आरएसआई सेटअप भी अभी 70 के ऊपर गया था अगर देखे तो, और वापस उसी प्राइस पे आ रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करें तो प्योरली टेक्निकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स में कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। बस जो सेक्टर है उसमें हेडविंड्स हैं इस वक्त। आईटी सेक्टर पूरा ही गिरा हुआ है, आउटलुक अच्छा नहीं है अभी कुछ सालों से। और अगर देखें तो 2021 के सपोर्ट पे आके खड़ी हुई है कंपनी। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके एक स्विंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अराउंड 5% के आसपास अगर स्टॉप लॉस ले तो अपवर्ड्स ऑफ 30 नहीं तो एटलीस्ट 15% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनीज जो होती हैं, दीज आर मैमथ्स को ट्रेड करना मैंने आपको पहले भी सिखाया। अपन ने एचयूएल में ट्रेड देखा था और हीरो मोटोकॉर्प में भी लिखा था। 10-12% निकाला जा सकता है। हो सकता है वो कम हो, लेकिन कैपिटल जो आप एम्प्लॉय कर सकते हो इन तरीके के स्टॉक्स में वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टीसीएस में आप चार्ट देख सकते हो, इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो एज प्योरली टेक्निकल प्ले। फंडामेंटल्स आई कैन नॉट कमेंट क्योंकि टेलविंड्स अभी है नहीं। हेडविंड्स है इस आईटी सेक्टर को, एआई को चलती। यू कैन ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन दिस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल एक चीज़ सामने आ रही है, एलटी फूड्स।
मैंने एक शॉर्ट्स बनाए थे, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उसमें भी बताया था कंपनी का बिजनेस क्या करता है। तो हम टेक्निकल्स की बात करें, सितंबर 2024 में जो हाई था उसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे आ चुका है स्टॉक। जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो देख लेते हैं। एलटी फूड 168 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 155, और 2000 करोड़ से लेके 2400 करोड़ के आसपास आ चुकी है सेल्स। सो सेल्स में भी जंप 19% का दिख रहा है और प्रॉफिट में भी अराउंड 10% का ईयर ऑन ईयर जंप दिख रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख ले तो सेल 17% से कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है अराउंड 28% से ग्रो कर रहा है, और स्टॉक का कैगर देख लो 70% से है पिछले 3 साल में। तो इस तरीके की कंपनीज अगर आप पकड़ लो तो आपकी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो सिंपल हो सकता है। दावत बासमती राइस की पेरेंट कंपनी हेल्टी फूड्स मेजरली यूएस और यूके में एक्सपोर्ट करती है अपने स्पेशलिटी राइस जो सेगमेंट है उसमें, और मार्केट लीडर आई थिंक यूएस के अंदर स्पेशलिटी राइस सेगमेंट में। तो यूएस टैरिफ के चलते थोड़ा सा डैम डाउन हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में, आप कह सकते हो इसको हेडविंड्स हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल प्ले आउट बिकॉज इट्स अ कमोडिटी आइटम। सो इसमें टैरिफ्स आई डोंट थिंक उतना इम्पैक्ट करेंगे। वहाँ पे जो चावल खाते हैं बिरयानी चल रही है वो चलती रहेगी, जोक्स अपार्ट। इसी कंपनी के हिसाब से जो इनका कॉम्पिटिटर है वो KRBL। सो मैं दोनों को स्टडी इसलिए करके बता रहा हूँ आपको। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है अराउंड 3 साल के आसपास का विद वॉल्यूम्स। कीप एन आई ऑन दिस वन बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पे एक रिटेस्ट होके भी जा सकता है या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव भी आ सकता है जिस तरीके के वॉल्यूम्स आए हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है रीटेस्ट की, वरना तो ये जिस तरीके का रिजल्ट दिया है इट कुड बी अ वन वे रैली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक्निकल्स आर लुकिंग वेरी गुड, फंडामेंटल्स में कुछ अच्छा हो रहा है एज कम्पेयर टू एल्टी फूड KRBL। KRBL इज बेसिकली इंडिया गेट बासमती राइस, ठीक है, जो कंपनी है जैसे दावत है वैसे इंडिया गेट है। अब इसमें क्या हुआ है, रिजल्ट्स में 151 करोड़ का रिजल्ट आया वर्सेस 87, अराउंड डबल हो चुके हैं। और यहाँ पे भी सेल्स भी अराउंड 32% की है, और नेट प्रॉफिट अगर देखें 74% से जंप हुआ है, विच आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम समथिंग ऑफ सच मैग्नीट्यूड हैज हैपेंड इन दिस कंपनी। अगर देखा जाए तो लगभग मार्च 2023 के बाद, जहाँ पे टेक्निकल्स में भी हमें दिख रहा है कि 2023 का जो हाई था उसके आसपास का ब्रेकआउट दे रहा है। तो वहाँ पे ब्रेकआउट इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रेकआउट आया है इसके नंबर्स में भी। सो यहाँ पे डोमेस्टिक सेगमेंट का प्ले है। अगर मैं तिजोरी देखें अपन KRBL, नॉन बासमती 12%, बासमती 88%। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो 30% का एक्सपोर्ट है, और इंडिया के अंदर जो कंजप्शन है वो 70% का है एज कंपेयर टू अगर अपन देखें LT फूड्स। लोकेशन वाइज यूएस में 40% एक्सपोजर है कंपनी का, और इंडिया में 31%, यूरोप में भी। सो यूरोप इज ओके, इंडिया इज ओके, तो 30+50% इंडियन या सेफ बिजनेस में बोलूंगा, लेकिन 40% इज एक्सपोज टू अ रिस्क ऑफ टैरिफ। सो यहाँ पे ये एज मिल रही है KRBL को, उसके बाद सर्टेनिटी है एज कम्पेयर टू LT फूड्स। सो आप दोनों को स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर चॉइस। बोथ businesses are fundamentally good technically also, one is at the breakout, one is at the rate test। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ और लाइनअप्स हैं, मैं छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, अराउंड 8 to 10 मिनट्स। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे, जैसे अगर हम एक वीडियो में एक ही कंपनी स्टडी करें, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, तो अपन वैसे वीडियोस भी लेके आ सकते हैं। चलो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वन।